गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपनी शासन पद्धति को विद्यमान किए थे। भाइयों बहनों, आज के दिन पर मैं आप सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मैं पिता तुल्य गार्जियन माननीय मेजर साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस दिन आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। इसके लिए आज इलाहाबाद की धरती आपके इस कर्म के लिए कर्जदार रहेगी। भाइयों बहनों, अगर स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र हो, भारत की आजादी का जिक्र हो और इलाहाबाद का जिक्र न किया जाए तो भारत की आजादी, भारत का इतिहास भाइयों बहनों अधूरा रह जाता है। इलाहाबाद की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। इलाहाबाद की धरती तपस्वियों की धरती है। भाइयों बहनों, इलाहाबाद की धरती एक ऐसी धरती है जहां लोग जन्म लेते हैं तो इस मिट्टी में अपने आप को, अपने खून को सिंचित कर इस देश को सींचने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, इलाहाबाद में जो आता है वो संगम में डुबकी भी लगाता है। तो भाइयों बहनों, यहाँ के अल्फ्रेड पार्क और आनंद भवन का आनंद भी उठाता है। ऐसे जिक्र पर, ऐसे अवसर पर मुझे इलाहाबाद की धरती पर बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कर्म मैंने गोरखपुर की धरती से शुरू किया था, उसको इतनी ऊंचाई इलाहाबाद में मिलेगी शायद मुझे पता नहीं था। भाइयों बहनों, जब इस देश को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाने का जिक्र हुआ तो इस देश के महापुरुषों ने अपने त्याग, बलिदान, अपने शौर्य से इस भारत की भूमि को सिंचित करने का काम किया। भाइयों बहनों, जब इस देश का एक क्रांतिकारी 18 साल 8 महीना 8 दिन के उम्र में फांसी के फंदे को चूम जाता है, खुदीराम बोस जैसे महान क्रांतिकारी को आज नमन करने का दिन है। भाइयों बहनों, एक छोटी सी कविता आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं सच तुम्हारे रहता हूं, पहचान सको तो पहचानो। जब हमारे देश के क्रांतिकारी आजादी आंदोलन का अलख जगाकर, अलख लेकर घर घर जा रहे थे तो उन्होंने इस देश के युवाओं से क्या कहा, वो एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत है कि मैं साथ तुम्हारे रहता हूं, पहचान सको तो पहचानो। मैं साथ तुम्हारे रहता हूं, पहचान सको तो पहचानो। मैं सबका परम हितैषी हूं, चाहे मानो या ना मानो। मेरे चिंतन से वेद बने, सुख धर्म सूत्र निष्कर्म बने। मैं संकल्प लिया जगहित, युग परिवर्तन के मर्म बने। संकेतों को समझो मेरे, युग धर्म सुनिश्चित पहचानो। मैं साथ तुम्हारे रहता हूं, पहचान सको तो पहचानो। जगहित युग सिंधु मथा मैंने, शुभरत्न आने को प्रकट हुए। अमृत बांटा सारे जग को, मैं नीलकंठ विस्मान किए। मेरी छवि तब की गरिमा, परमार्थ रूप मुझको जानो। मैं साथ तुम्हारे रहता हूं, पहचान सको तो पहचानो। मैं महाकाल का रूप धरे, अब बदल रहा हूं काल चक्र। होगा भीषण शिव तांडव यदि होगी मेरी दृष्टि वक्त। अच्छा हो मेरे इंगित पर तुम कर्म यज्ञ निश्चित ठानो। मैं साथ तुम्हारे रहता हूं, पहचान सको तो पहचानो। मैं साथ तुम्हारे रहता हूं, पहचान सको तो पहचानो। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे दिन पर अपने महापुरुषों को याद न करें तो वास्तविक रूप से हम अपने देश के उस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ छल करेंगे। भाइयों बहनों, जब भारत
स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारे देश के महापुरुष इस देश को आजाद कराने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम किया। ऐसे में अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भूल जाएं, तो वास्तविक रूप से भारत की आजादी अनपढ़, भारत की आजादी अधूरी रह जाएगी। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिटलर और मुसोलिनी के सामने भी घुटने नहीं टेके और भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए पूरे विश्व का दौरा किए। इसी दौरान सिंगापुर में एक कार्यक्रम रखा गया था, प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम रखा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो इतना अपार जन समूह देखने के लिए उनको उमड़ पड़ता है कि उनके जोश सातवें आसमान पर होते हैं। जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मैं आज भारत की आजादी के लिए आपका आह्वान करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि भारत को स्वतंत्र कराने में, भारत को एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं चाहता हूं कि जब भारत के लोग आजाद हो तो भारत के लोगों के दिलों में खुशहाली हो, भारत के आम नागरिक के चेहरे पर किसी प्रकार का भय ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भारत को आजाद कराने के लिए आप अपना योगदान दें, आप अपने सर्वस्व का योगदान करें, अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। भाइयों बहनों, हम ऐसे भारत की कल्पना करना चाहते हैं जो भारत सदियों से गुलाम होकर अपनी संस्कृति को पा सके। हम ऐसे भारत को आजाद कराना चाहते हैं जो भारत आजाद होकर शांति और समृद्धि का विश्व को संकेत दे सके। हम ऐसे भारत को आजाद देखना चाहते हैं जो भारत जब गुलाम हुआ तो अपने चेहरे वेती वाले सिद्धांत को त्याग कर अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ गया। हम ऐसे भारत को आजाद कराने के लिए आपका आह्वान करना चाहते हैं। जय हिंद। इतनी बात बोलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बगल के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ना जाने उनके वाणी में कितनी शक्ति थी कि उनके आह्वान को सुनकर जो जहां था वो वहीं से निकल पड़ा अपने सर्वस्व का न्यौछावर करने के लिए। इतना अपार जन समूह देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गदगद थे। इसी बीच उस भीड़ से एक महिला जो बड़ी ही दीन थी, जो देखने में बहुत ही गरीब लगती थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसकी साड़ियां सिर्फ शरीर में लिपटी हुई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो साड़ी सिर्फ तन ढक सकती है, लेकिन उस साड़ी के अंदर छुपे हुए तन के अंदर ना जाने कितनी हड्डियां हैं जो गिनी जा सकती थी। इस दृश्य को नेताजी सुभाष चंद्र बोस देख रहे थे, वहां अपार जन समूह देख रहा था। वह महिला भीड़ को चीरती हुई मंच पर चढ़ती है। अपार जन समूह देख रहा है कि देखते हैं ये महिला देती क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और आज इस दिन को किस तरह से वह सार्थक बनाती है। जब वह महिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचती है तो सुभाष चंद्र बोस उसके इस त्याग को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उठ खड़े होते हैं और महिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैरों पर गिरकर
कहती है, नेताजी मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे योगदान को स्वीकार करें तो बड़ा ही मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस दृश्य को देख रहे हैं। वो सोचने लगते हैं कि आज एक महिला का योगदान अगर भारत की आजादी में रहेगा तो भारत वास्तव में ये दिन आजादी के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। वह सोच रहे थे, तब तक वह महिला अपने आंचल से एक के बाद कई गांठें खोलती है और नेताजी के हाथों में 3 रुपया रखती है। 3 रुपया रखती है, कहती है, नेताजी मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको स्वीकार कर सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचने लगते हैं कि अगर इस महिला के इस योगदान को मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो ना जाने ये महिला क्या क्या सोचेगी, ना जाने इसके मन में मेरे प्रति क्या क्या भाव आएंगे, ना जाने मेरे प्रति यह महिला सोचेगी कि सिर्फ मैं धनी लोगों का, संभ्रांत लोगों का सर्वस्व मांग रहा हूं। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी हथेली को आगे बढ़ा देते हैं और उसके सर्वस्व को, उसके 3 रुपए के योगदान को अपने हथेली पर रख करके कहते हैं कि माँ, आज मुझे विश्वास हो गया कि तेरे इस सर्वस्व से इस देश को वास्तव में आजादी दिलाएगी और भारत के हर एक नागरिक के दिलों पर तेरा योगदान जीवित रहेगा। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को हमें भुलाने की जरूरत नहीं है। जब इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस देश के लोगों ने कहा कि संविधान तो नकल किया गया है, संविधान तो नकल किया गया है, इस संविधान में कुछ है नहीं। भाइयों बहनों, भारत का संविधान नकल नहीं किया गया। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान नकल किया गया, शायद उनके पास अकल नहीं है। अगर उनसे ये पूछ दिया जाए कि विश्व का जो पहला संविधान बना वो किसका नकल था, तो शायद वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। विश्व का पहला संविधान बना तो वो जानते हैं हमारे देश में, विश्व में बहुत सी क्रांतियां हुई, उस क्रांति के योगदान की देन है, उस विचारकों की देन है कि जब विश्व का संविधान, पहला संविधान बना तो उस विचार को ग्रहण किया गया जो लोगों ने दिया था, जो महत्वपूर्ण विचारक थे, पश्चिमी जगत के विचारक थे, उस विचार को ग्रहण किया गया, तब जाकर के विश्व का पहला संविधान बनकर तैयार हुआ। भाइयों बहनों, गणतंत्र का मतलब होता है, गण अर्थात जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात जहां का शासन जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुन करके खुद शासन करने के लिए तत्पर हो, उसको गणतंत्र कहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2017 में विश्व के 206 देशों में से 159 देशों ने अपने संविधान में गणतंत्रात्मक शासन को अपनाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। आजादी आंदोलन में महात्मा गांधी का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि महात्मा गांधी का
कोई भी हथियार, उस हथियार को उन्होंने अंग्रेजों को एक चुनौतीपूर्ण मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी का सिद्धांत जब गांधीवादी सिद्धांत जब जगा तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ नासूर बन गया और इस देश से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया। महात्मा गांधी का अहिंसावादी सिद्धांत हो, गांधीवादी सिद्धांत हो या सर्वोदय का विचार हो, सभी जो है महात्मा गांधी के ये सभी हथियार अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित हुए। गांधी का मतलब है क्या? जब भी जिक्र होता है तो हमारे देश में गांधी विवादों के विषय बने होते हैं, सिर्फ एक बात को लेकर के कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। गांधी का मतलब होता है त्याग, तपस्या, बलिदान, शांति, शौर्य, पराक्रम। और ऐसे गांधी पर हम जैसे तुच्छ प्राणी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो वास्तविक रूप से हम गांधी के विषय में ही नहीं, आजादी आंदोलन के विषय में भी अपूर्ण ज्ञान रखते हैं। भाइयों बहनों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए कहना चाहता हूं कि मर गए मिट गए जो है निज आन पर, उनके इतिहास में है कदर साथियों। जो जवानी मिटी हो वतन के लिए, उस जवानी का होता असर साथियों। जय हिंद, जय भारत।